बार तो सबसे पहले गन्ने का 70% भुगतान हो गया। देखिए मुद्दे तो यहाँ है, जलभराव की समस्या है, कुछ सड़कों की है। 10 साल में तो हमारा निगम बहुत बड़ा हो गया, पहले 20 वार्ड थे, अब 40 वार्ड हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा जी, जिनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर, सुरागीला जी न्यूज चैनल में नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। सर बात करें तो आप किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और जैसे कि देखा जाता है कि जब भी किसी चुनाव की बात आती है किसानों का मुद्दा जो है तूल पकड़ लेता है। अभी लोकसभा चुनाव हुए तो जो वोट परसेंटेज है बीजेपी का वो कहीं ना कहीं गिरा है, जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि किसान निकल कर नहीं आए वोट डालने। अब मेयर चुनाव इतने नजदीक है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, किसान पूरी बढ़ चढ़ के किसानों ने हिस्सा लिया है इस चुनाव में। और अगर देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड में किसानों का इस बार सबसे पहले गन्ने का भुगतान हुआ है। और गेहूं के जो सेंटर लगने थे वो भी पूरे हमारे लगे हैं। धान हमने पिछले साल वर्ष खरीदारी की है। और इस बार तो सबसे पहले गन्ने का 70% भुगतान हो गया, और इस चुनाव में पूरी तरह से किसान उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सर बात करें तो आप जैसे कि मैंने बात की किसानों की, तो किसानों के हित के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए किसानों के हित के लिए अभी पिछली बार सितारगंज की चीनी मिल यहाँ की चालू करेंगे उत्तराखंड की। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो किसान सम्मान निधि अभी देखिए चुनाव जिस दिन आचार संहिता हटी है उसके अगले दिन पहला, अगर माननीय प्रधानमंत्री ने सिग्नेचर किया है तो किसानों के लिए ही क्या है, सारे किसानों को किसान सम्मान निधि सबसे पहले आ गई है। और किसानों के लिए हमारी बीमा की फसल की योजना मिल रही है। किसानों के सारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे हम अगर श्री अन्न की बात करें, मोदी जी ने क्या करा है कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भाई हमारे पुराने लोग मोटा अनाज खाते थे, कम बीमार पड़ते थे और प्राकृतिक खेती करते थे, जिसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता था, कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता था। तो पूरी सरकार उसके लिए लगी हुई है, उसका प्रोत्साहन दे रही है, उसको बढ़ा रही है। और बाजार में उसको खरीदने की व्यवस्था भी सरकार ने बना रखी है। सर बात करें तो संज्ञान में आया है कि मेयर चुनाव नजदीक है और आप मेयर पद की दावेदारी भी कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से पार्टी की सेवा की है। तो अभी निगम में चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, तो मेरा भी प्रयास था कि दावेदारी करते हैं। अगर पार्टी आदेश करेगी, पार्टी सेवा का मौका देगी तो जरूर लड़ेंगे। सर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, आप बहुत करीबी माने जाते हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं इस लोकसभा चुनाव में उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला है। सबसे ज्यादा जनसभाएं उन्होंने की हैं, रैलियां की हैं। वही एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में कहीं ना कहीं ऊपर पहुंच गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए आदरणीय हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हम लोगों ने पहले काम किया, युवा मोर्चा हम लोग रहे हैं और उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और रही बात लोकसभा चुनाव की या देश में, उन्होंने लगातार काम करा है, उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि भाई हम मुख्यमंत्री रहते हुए हमने कितने बड़े फैसले लिए, कितना बड़ा काम किया। और आज उनकी ही देन है कि उत्तराखंड में एक इतिहास हो गया कि दोबारा सरकार भाजपा की बनी। इससे पहले एक बार कांग्रेस बनती थी, एक बार भाजपा बनती थी। लेकिन ये सिर्फ पुष्कर सिंह धामी जी की ही देन है कि सरकार रिपीट हुई। आपने देखा होगा सिलक्यारा टनल में हमारे 41 मजदूर फंसे हुए थे, कैसे उन्होंने वहाँ पे कैंप किया, कैसे वहाँ पे उन्होंने एक एक छोटी से छोटी बारीकियों को मॉनिटरिंग करके और उन्होंने उनको सकुशल वापस निकाला। और डबल इंजन की सरकार की मदद लेके उन्होंने सबको बाहर निकाला। फिर यूसीसी कानून पूरे देश में उन्होंने लागू किया। तो वो कड़े फैसले ले रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी भागदौड़ सबको दिखाई दे रही है, आम जनमानस सब कुछ देख रहा है। और वो इस टाइम उत्तराखंड के ही नहीं पूरे देश के नेता हो चुके हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पूरे देश में उन्होंने स्टार प्रचारक की श्रेणी में जाके और काफी उन्होंने मेहनत करी चुनाव में, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। सर बात करें चुनावों की तो मुद्दे क्या रहने वाले? देखिए मुद्दे तो यहाँ है, जलभराव की समस्या है, कुछ सड़कों की है, कुछ हमारी जो अभी पिछले, अगर हम देखें पिछले कार्यकाल 10 साल में, तो हमारा निगम बहुत बड़ा हो गया, पहले 20 वार्ड थे, अब 40 वार्ड हो गए हैं। और कई जगह समस्या आ रही है, जलभराव की है, सड़कों का चौड़ीकरण होना है, सौंदर्यीकरण होना है। तो ये सब चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और अगर सरकार पार्टी मौका देगी तो ऐसा काम करके दिखाएंगे और रुद्रपुर को एक अच्छा नगर निगम बनाएंगे। सर बात करें किसानों की, तो किसानों का जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ लाने के लिए किस तरह से काम किया जाएगा? तो किसानों को हम काम करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। भाई हमारा ये प्रयास रहता है, किसानों को क्या चाहिए, किसानों को सिर्फ ये चाहिए कि भाई उनकी फसल आसानी से बाजार में जब तैयार होती है तो बिक जाए, कोई मंडी में या सरकार उसकी खरीदे, या फिर अगर मंडी में भाव अच्छा है तो उनको आसानी से फसल बिक जाए।
उनको सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, उनको समय से खाद पानी मिल जाए या कीटनाशक जो उनकी जो आवश्यकता है वो मिल जाए और वो बाजार में अपनी जो उनका जो फसल तैयार है समय से बिक जाए और उसका भुगतान समय से मिल जाए। किसान को ये सब चीजें हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, सरकार उनके लिए पूरी तत्पर है और काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा जी, जिनसे हमने बात की। ऐसे किसी अन्य चर्चा के साथ दोबारा जुड़ेंगे, तब तक बने रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। मैं अपनी सहयोगी गायत्री चौहान के साथ उनसे फातिमा।